नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वेल्थ मैनेजमेंट विद नितेश में, जहां पे हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स एंड एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। आईपीओ की रेस में एक और नया आईपीओ लॉन्च होने वाला है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में काम करती है, 7 जुलाई को अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है, जिसके बारे में आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है उसे डिटेल डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे, आईपीओ का रीज़न और आईपीओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगी कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ जहाँ पर डिटेल्स सारी अवेलेबल है। पहले कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कंपनी की बारे में बात करें तो 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली ये क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर काम करती है, जहाँ पर परफॉर्मेंस केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इंटरमीडिएट एंड एफएमसीजी केमिकल्स बनाने का काम करती है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो परफॉर्मेंस केमिकल में ये कंपनी MEHQ, BHA एंड AP बनाती है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अंदर DCC बनाती है। FMCG केमिकल्स के अंदर फॉर्मैप एंड एनिसॉल बनाती है। स्पेशलिटी केमिकल्स बेसिकली इस तरीके वो केमिकल्स होते हैं जो कि काफ़ी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने में और वहाँ पर वैरायटी लाने के लिए यूज़ में किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशलिटी केमिकल्स कहा जाता है। कंपनी के अगर प्रोडक्शन की बात करें या कंपनी के इंपोर्ट एंड मतलब कंपनी के सेल्स की बात करें तो एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है कंपनी का। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में ओवरऑल रेवेन्यू का 69% रेवेन्यू ओनली एक्सपोर्ट से जनरेट हुआ था। इंडिया के अलावा ये कंपनी चाइना, यूरोप, USA, कोरिया, ताइवान, जापान में भी एक्सपोर्ट करती है। और अगर इनके कुछ की कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नाम हैं बायर्स AG, जेनेक्स लेबोरेटरी, न्यूट्राइड इंटरनेशनल, NV, SRF लिमिटेड, विनाती ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनीज़ के इनके कुछ कस्टमर्स हैं जो कि काफ़ी समय से कंपनी के साथ में हैं। कंपनी की अगर प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करें तो कुरकुंभ महाराष्ट्र के अंदर 2 फैसिलिटीज़ हैं, जहां के एग्रीगेट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की तो ये 29,900 मेट्रिक टन पर एनम है, जहां पर जो डेटा दिसंबर 2020 के अनुसार ये कैपेसिटी 29,900 मेट्रिक टन पर एनम है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर अशोक राम नारायण बॉब, मिस्टर कृष्ण कुमार राम नारायण बॉब, सिद्धार्थ अशोक सिकची एंड पार्थ अशोक माहेश्वरी कंपनी के प्रमोटर्स में आते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी एक मार्केट लीडर और ग्लोबल लीडर होने के साथ साथ ग्लोबल लीडिंग सप्लायर भी है। अगर मैं कुछ केमिकल्स की बात करूँ तो जैसे कि एनिसोल है, फॉर्मैप है, MEHQ है, BHA है, DCC है, तो इनकी एक लीडिंग सप्लायर है, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ में आता है। इसके अलावा कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेट की गई है, क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, तो ये फैसिलिटीज़ को JNPT पोर्ट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इंस्टॉल किया गया है, जो ताकि एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो कंपनी के की कस्टमर्स हैं उनके साथ में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कंपनी का, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बात है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो एक कंसिस्टेंट अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी ने दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी की जो एक्सपोर्ट है वो किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी सेवरल कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि चाइना, USA, कोरिया, जापान, ताइवान। तो उसका ये बेनिफिट है कि किसी एक कंट्री से अगर एक्सपोर्ट कम हो जाता है तो उसका ओवरऑल बेनिफिट मतलब कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं कंपनी को लेकर के। कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर एसेट्स में बात करें तो हमारे पास 3 साल का डेटा है, 2019, 2020, 2021 का। तो एसेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 साल में 41.96% की CAGR ग्रोथ देखी गई है। अगर मैं रेवेन्यू में बात करूँ तो 15.33% की CAGR ग्रोथ देखी गई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर 42.53% की CAGR ग्रोथ देखी गई है। तो ये एक अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्ट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की। जो आईपीओ ला रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर आकर के थोड़ा एक चिंता की बात मुझे लगती है पर्सनली, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट हाँ मेरा पर्सनली ये मानना होता है कि अगर कोई कंपनी आईपीओ ला रही है तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि आईपीओ कंपनी क्यों लाती है।
कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, और वो चाहती है कि वो लोन ना उठाए क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, आईपीओ लाती है ताकि कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाए और मार्केट से पैसा उठा सके बिना किसी लोन के, मतलब उस पर कोई ब्याज भी नहीं भरना कंपनी को। तो इसीलिए कंपनी बेसिकली आईपीओ लाती है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। 1546.62 करोड़ का ये आईपीओ है, कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, कोई नया इशू नहीं है। अपने प्रमोटर्स और जो करंट इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक बेच रहे हैं इस कंपनी से, विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये पैसा जो हमारा जाएगा आईपीओ के थ्रू, वो पैसा किसी के पास नहीं जा रहा है, मतलब किसी कंपनी के पास में नहीं जा रहा है, वो प्रमोटर्स और इन्वेस्टर अपना अपना स्टेक बेच रहे हैं तो उनके पास में जाएगा। मतलब ये पैसा कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के अंदर कहीं काम नहीं आने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, तो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट हाँ अभी तक के लिए जो मेरा मानना है, पर्सनली मेरा थॉट प्रोसेस है, वो आईपीओ को लेकर के इस तरीके का है कि आईपीओ का पैसा कंपनी में जाना चाहिए, ना कि प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स के पास में। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी पर कुछ लीगल क्रिमिनल केसेस भी लगे हुए हैं कंपनी और प्रमोटर्स दोनों के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर अगर कंपनी पर 2 केसेस लगे हुए हैं, जहाँ पर एक केस लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर उनका कोई था जो कि 2016 में, मतलब कि ग्राउंड लेवल नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पर। और दूसरा कुछ इंजरीज़ के केसेस भी हैं, एक कोई मशीन ऑपरेटर को इंजरी हो गई थी, मशीन मतलब ये ग्राउंड लेवल नेग्लिजेंस की वजह से। तो ये 2 केसेस कंपनी पर चल रहे हैं। और इसके अलावा प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर एक जो केस चल रहा है वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का चल रहा है, जहाँ पर 14.5 मिलियन शेयर्स को इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जो कि विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन। अगर कंपनी की प्रमोटर्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर अगर इतना बड़ा कोई केस चल रहा है, डायरेक्टर्स के ऊपर अगर इतना बड़ा कोई केस चल रहा है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, पहले ही मैं बता देता हूँ, ये केसेस अभी अंडर प्रोसेस है, इनमें से एक भी केस साबित नहीं हुआ है। सो हम किसी को गिल्टी की नज़र से नहीं देख सकते, बट स्टिल अगर ऐसा कोई केस चल रहा है तो वो हमारे लिए कंसर्न है। जब तक कि इसका कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं आ जाता, ये गिल्टी है नहीं है, ये चीज़ साबित नहीं हो जाती, तब तक हमारे लिए ये एक कंसर्न है। क्योंकि ऐसी किसी कंपनी में अगर हमारा पैसा लगा हुआ है जिसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, कंपनी खुद क्रिमिनल केसेस के अंदर लगी हुई है, तो विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर अस एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, बट स्टिल इस चीज़ को हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये केसेस अंडर मतलब पेंडिंग केसेस हैं, कोई भी केस अभी साबित नहीं हुआ है, कोई भी जो गिल्टी साबित नहीं हुआ है इन केसेस के अंदर। बट स्टिल आई थॉट कि आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो आईपीओ का रीज़न है इनका, एक तो वो, और ये जो क्रिमिनल केसेस हैं वो। चलिए अगर मैं बात कर लेता हूँ प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ यानी कि आईपीओ से पहले ये 94.66% है और आईपीओ के बाद 78.51% हो जाएगी। अगर कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.113 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को देख करके परेशान होने की ज़रूरत है, मतलब कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट नहीं है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अब आईपीओ की डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ से लेकर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ और जो डेट्स हैं उन्हें देख लेते हैं। 7 जुलाई को ये आईपीओ लॉन्च होने वाला है, क्लोज 9 जुलाई को हो जाएगा, यानी कि 7, 8 और 9 ये 3 दिन आप इस शेयर के लिए, इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ₹1 पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू होने वाली है शेयर की। आईपीओ का जो प्राइस है वो 880 से लेकर 900 रुपीज़ के आसपास होने वाला है पर शेयर। जो लॉट होने वाला है वो 16 शेयर्स का लॉट होने वाला है। मिनिमम आपको 16 शेयर्स करने पड़ेंगे, इसके मल्टीपल में आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं। 16 के मल्टीपल में बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट हो रहा है। 1546.62 करोड़ का ओवरऑल आईपीओ और कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है, कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। कुछ टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं है, बट ये हो सकती है, और जब भी एग्जैक्ट आ जाएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी के लिए अगर आईपीओ क्लोज डेट जैसे कि 9 जुलाई है जो कि कंफर्म है, बट इसके बाद में अलॉटमेंट की डेट जुलाई 14 हो सकती है। इसके बाद में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो 15 जुलाई तक आपका पैसा आपको रिफंड हो सकता है, और अगर अलॉटमेंट होता है तो 16 जुलाई तक आपके शेयर आपकी डिमेट अकाउंट में आ सकते हैं, और 19 जुलाई तक ये शेयर लिस्ट हो सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है इस शेयर को लेकर के। आई होप ये डिटेल्स आपको समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है।
मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।